हेलो मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सैड लव स्टोरी इन हिंदी कहानी। ये कहानी पढ़ने के बाद आप भी रो देंगे, क्योंकि ये कहानी है सैड लव स्टोरी। ये कहानी है रमेश और रानी की। ये एक दूसरे से कैसे मिले और अचानक कैसे दूर हुए, इनके बारे में पूरी कहानी पढ़ेंगे। और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ये कहानी है एक रानी राजस्थान के कोटा ज़िले में कॉलेज के लिए एडमिशन लिया, और इसी कॉलेज में राजस्थान से ही रमेश ने भी कोटे कॉलेज में प्रवेश लिया। रमेश साधारण सिंपल कहा जाए तो सीधा साधा लड़का था। ये अपने काम से काम रखता था, और लड़का हो या लड़की बहुत ही कम बात करता था और किसी भी प्रकार कोई मतलब नहीं रखता था। रमेश की क्लास में पढ़ने वाली रानी को रमेश की ये बातें और उसकी आदत बहुत अच्छी लगती थी। रानी उससे किसी न किसी बहाने से बातचीत कर ही लेती थी। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और क्यूट लड़की थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये दोनों एक साथ बैठते हैं। कोई भी कॉलेज का काम हो तो दोनों एक साथ मिलकर कर लेते हैं। दिन भर कॉलेज में एक दूसरे से बातें करते रहते थे। अपनी पसंद नापसंद को एक दूसरे के सामने पेश करते रहते थे, और कुछ समय बाद दोनों ने बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कर लेते हैं। रमेश रानी को पसंद करने लगता है। रमेश की लाइफ में पहले कोई भी लड़की नहीं थी, क्योंकि वो किसी से बात ही नहीं करता था, और उसके पहले से ही रानी के बहुत दोस्त थे, और यही बातें रमेश को पसंद नहीं था। रमेश रानी को अपने मन की बात बताना चाहता था, और रानी रमेश से कहती थी, तुम मुझे 24 घंटे का वक्त दो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। रानी सोचती है कि रमेश का ध्यान पढ़ाई में बहुत था और अच्छी पढ़ाई कर रहा था, पर अब उसका पूरा फोकस मुझ पर ही रहता है। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो ये पढ़ाई नहीं कर पाएगा, सारा दिन मुझ पर ही बर्बाद कर देगा। ऐसे ही रानी के मन में ख्यालात आते रहते थे। जब रानी कॉलेज जाती है और रमेश से मिलती है और कहती है कि रमेश, मैं तुम्हें बस अपना दोस्त मानती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। रमेश, मैं केवल कॉलेज में पढ़ने आई हूँ, और अगर तुम चाहो तो हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं। रमेश दोस्ती के लिए भी मना कर देता है। रानी को बार बार समझाता, परंतु रानी रमेश की कुछ भी नहीं सुनती, और यही बात रमेश को बहुत बुरी लग रही थी। और रमेश रानी से बात करना और उसे देखना बिल्कुल बंद कर देता है। कुछ दिनों तक कॉलेज में नहीं आता है। रमेश रानी को बुलाकर अपना पूरा फोकस पढ़ाई लगा देता है, और वो किसी से भी बात और किसी से नहीं कहता है। लड़की ऐसे ही देखते देखते कॉलेज का समय बीत जाता है, और धीरे धीरे सब अलग होने लगते हैं। रमेश कॉलेज में एक टॉप नंबर पर आ जाता है, और सभी स्टूडेंट से पहले नौकरी मिल जाती है। 2-3 वर्षों का समय बीत जाता है। रमेश को रानी के बारे में कुछ पता नहीं था। रमेश अपनी पुरानी कंपनी को छोड़कर एक नई कंपनी ज्वाइन करता था, क्योंकि वहाँ पर उसकी पोस्ट सबसे ऊंची थी और ज़्यादा पैसे मिलते थे। जब रमेश अपनी नई कंपनी में पहले दिन में और जब वो अपने ऑफिस में जाता है, तो रानी उसके ऑफिस में जूनियर के रूप में काम कर रही थी, परंतु रमेश उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, केवल अपना पूरे दिन का काम करता था। लगभग 2-4 महीनों तक ऐसे ही समय निकल रहा था। हालांकि दोनों एक दूसरे को पहले से ही परिचित थे। एक समय ऐसा आया जो कि प्रोजेक्ट के लिए दोनों को ही बाहर जाना पड़ा। प्रोजेक्ट के लिए सिलसिले में रानी और रमेश की बातें होने लगी। रानी रमेश को पुरानी बातें समझाती है कि मैंने क्यों मना किया था। रमेश को उसकी बात से सहमत हो जाता है, फिर से गहरी दोस्ती बन जाती है। पूरी कंपनी में इनके नाम के चर्चे होने लगते हैं। रमेश बिल्कुल सिंपल लड़का और सीधा था। अचानक कुछ बदला
बदला लग रहा था। वो रानी को डिनर पर ले जाकर उसने प्यार का इजहार कर दिया और रानी रमेश से माना तो नहीं करना चाहती थी, परंतु उसको मना करना पड़ा क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी होने वाली थी। जैसे ही रमेश के लिए रानी ये बात बताती है तो रमेश वहाँ से बिना बोले चला जाता है और रमेश का पूरी तरह से दिल टूट जाता है। रानी को भी बहुत दुख होता था। रात में सोते सोते सोच रही थी कि रमेश बहुत ही अच्छा लड़का है, इसके जैसा लड़का मुझे मिल ही नहीं सकता। सोते सोते उसने फैसला किया कि कल सुबह रमेश को हाँ कर दूंगी और अपने माता पिता को रमेश के बारे में बताकर मना लूँगी। जब रानी दूसरे दिन वापस ऑफिस पहुंचती है तो उसको मालूम लगता है कि रमेश ऑफिस से चला जाता है और कभी भी वापस नहीं आता है। जाते जाते रमेश एक रानी के लिए लेटर लिखता है। रानी, मैंने जिस दिन तुम्हें पहली बार कॉलेज में देखा था उसी दिन तुमसे प्यार करने लगा था। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। रानी, तुम जहाँ भी रहो, किसी के साथ भी रहो, तुम खुश रहना, पर मैं इस जीवन में इस टूटे हुए दिल को मैं कैसे जोड़ूंगा। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। रानी, मेरे जीवन में कोई लड़की नहीं है, ना मैं किसी को आने दूंगा। बस मैं तुमसे हर पल, हर घड़ी, हर पल तेरी याद में रहता हूँ। आज के बाद मैं कभी मेरी शक्ल तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। रानी, तुम जहाँ भी हो, अति प्रसन्न रहो। तुम्हारे को शादी बहुत बहुत मुबारक हो। बाय दोस्तों।